में अगर कोई दुआ ऐसी हो जो अब तक कबूल नहीं हुई तो मांग के देख लेना, मैं गारंटी दे सकता हूं कि दुआ कबूल होगी, क्योंकि ये जिक्र सैयदा खतीजा का चल रहा है, उसका चल रहा है जिसका जिक्र हुजूर करते हैं। जरा जोर से तो बोलो। आज मदीने वाले सरकार मदीने से दुआ देते होंगे कि देखो ढबारसी में मेरे उम्मती मेरी महबूबा मेरी खतीजा का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। आज के जमाने की औरतों ने बड़ा जो है ना वो मेकअप पर ध्यान दिया, उनको लगा कि जैसे मेकअप से जो है ना वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। मगर सुने, मेरे आका फरमाते हैं आयशा आज कहा है, आज के बाद न कहना। फरमाते हैं मेरे आका सुनो खतीजा, सुनो आयशा, एक मर्तबा मैं घर आया, लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर मारे थे, तकलीफें दी थी, परेशान किया था। मैं जब घर में आया मेरे चेहरे को देख के खतीजा ने पहचाना, क्या हुआ मेरे आका, मेरे जरा समझते रहे ना, क्या हुआ मेरे आका, क्या हुआ मेरे सरकार। मैंने कहा खतीजा लोग मेरे पीछे आए हैं, मेरे पत्थर मारते हुए आए हैं, हुजूर को अंदर फरमाते मुझे अंदर ले गई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर बिठाला, खुद नीचे बैठी। कोई आम खातून का जिक्र कर रहा हूं मैं आपसे कि ये हुजूर के कदमों बैठ गई। आप इन्हें समझते हैं कौन है ये? पूरे अरब की सबसे मालदार औरत, जिनके पास तकरीबन 1 लाख ऊंट थे। आज के जमाने में कोई उनकी बराबरी क्या करेगा? उनके कपड़ों में इस्लाम लाने से पहले सोने की कढ़ाई हुआ करती थी। आम औरत की बात नहीं कर रहा हूं, खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं, मलकतुल अरब की बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं कि दुनिया में एक औरत के आंगन में इतनी बरकतें अल्लाह ने ना तो जमा की है ना कभी जमा करेगा। खतीजतुल कुबरा कोई आम नहीं है, वो नानी उस हुसैन और हसन की है जो सारे जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो माँ उस फातिमा ज़हरा की है जो जन्नती औरतों की सरदारा है। वो मियाँ वो सास उस अली मुर्तजा की है जो वलियों का सरदार है। और वो बीबी उस मुस्तफा जाने रहमत की है जो सारे नबियों के सरदार। मालदार औरत किसी गरीब के घर में आ जाए ना तो पूरी जिंदगी ताने देती है, तेरे घर में है क्या, मेरे बाप के घर में ये है। ये इसके नंगापन है, इसके कमजरफी है इसकी। ये मेरे नबी पाक की जो बीबी हैं सैयदा खतीजा, हुजूर के कदमों में जाके बैठ गईं और जाके अर्ज करती, हुजूर सरकार मेरे आका करीम ये दूध पीजिए। हुजूर ने दूध पी लिया गिलास में, फिर उसके बाद सरकार के कदमों में बैठ के बोली, या रसूल अल्लाह आप दिल थोड़ा ना करें, खतीजा रहे न रहे एक दिन वो जरूर आएगा कि अल्लाह आपको बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा। ऐसे ये पत्थर नहीं मारते रहेंगे, ऐसे ये आपके ऊपर जुल्म नहीं करते रहेंगे। एक वो दिन आएगा, एक वो दिन आएगा। वही तो मैं कहता हूं जो माँ के अंदर आदत वही बेटी के अंदर आदत आती है। मौला अली कहते हैं एक दिन में अपने घर में 15 दिन के बाद हाजिर हुआ। आप अपने नबी को जानते कितना है, आप अपने नबी को पहचानते कितना है। आपके पास अगर वक्त नहीं है तो रसूलुल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह के पैगंबर के लिए नहीं है। हजरत सैयदना अली कहते हैं मैं अपने दरवाजे पे गया, मैंने जाके दरवाजे पे जब आवाज दी तो मेरी बीबी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। ये एक तरीका है जो घरों को जन्नत बना सकता है। और देखो आम हालात में सलाम नहीं किया है, ये भी सोचने वाली बात है। किस हालात में सलाम किया है भी सुन लो। हज़रत अली कहते हैं 15 दिन के बाद मैं घर आया तो मेरी बीबी ने जब दरवाजा खोला तो मैंने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है, तो उन्होंने फिर मुझे पानी दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी है। इस हदीस को मैंने हुजूर के गुंबद खजरा के नीचे बैठ के 2022 में 21वें रोजे को पढ़ा था, यानी हजरत अली की शहादत वाले दिन। मैं मौला अली की शानें पढ़ रहा था तो ये हदीस मेरे सामने आई, मेरे दिल को लग गई। सैयदना मौला अली कहते हैं मुझे उन्होंने पानी दिया तो मैंने कहा प्यास नहीं लगी है, मुझे भूख लगी है। तो वो अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी सैयदा खाना लाएं, तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया, मैंने जाके देखा तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिसका चेहरा नबी की तरह, बोले नबी की तरह, जिसकी आवाज नबी की तरह, लहजा नबी की तरह,
नक्शा नबी की तरह, उठे तो नबी की तरह लगे, बोले तो नबी की तरह बोले, मुस्कुराए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरह मुस्कुराए। अम्मा आयशा फरमाती हैं कोई हू बहू अगर बिल्कुल हुजूर की तरह था तो वो सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा थी। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा आप रोती क्यों हैं? तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे शौहर घर आए हैं और मैं आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ। आए हाय, ऐसा तरीका कभी सुना आपने? ऐसा सुना कभी? कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का हमारे घर में फाका था, आज भी कई दिन हो गए घर में हमारे कुछ पका नहीं है। सुनाओ अपनी बेटियों को मॉडर्न लड़कियों के तरीके, टिकटॉकर और नाचने वाली लड़कियों को दिखवाओ, टिकटॉक दिखवाओ, फिल्में तो वैसी बिगड़ेंगी। उन्हें क्या पता कि दीन क्या है, जिंदगी क्या है, उन्हें आइडियली कुछ नहीं पता। इकबाल ने कहा था जिस घर में हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं होगा वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता है? कहां से आएगा जज्बा? हजरत अली कहते हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस वजह से रो रही हूं कि आपको खाना नहीं दे पाई हूं, कई दिन से घर में खाना कुछ नहीं बना। तो फिर मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं? तो कहते हैं फिर जब उन्होंने अगले जुमले कहे ना तो मैं कहते खड़ा था और बैठ के रोया। मैंने उनसे पूछा आप मुझे बता देती कि कुछ नहीं घर में? तो उन्होंने कहा मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैंने अपने पर गौर किया तो मेरे पास कुछ नहीं था। कहते हैं सैयदना अली, मैं रोने लगा तो फिर वो भी और रोई। मैंने कहा अब इतना क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 15 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत अली बच्चों का भूख मैंने सुनी मगर बेकरारी उतनी ना हुई, मगर जैसी हुजूर का सुना मैं घर से निकला मजदूरी करने। आज से ढवारसी में या आसपास का कोई मुसलमान मजदूरी करने निकले तो सर झुका के नहीं, सर उठा के निकले। जब कोई कहे भाई बड़ा सर उठा के जा रहा है, क्यों? कहने लगा इस वजह से कि मजदूरी अल्लाह को भी पसंद है, उसके रसूल को भी पसंद है, ये अली की भी सुन्नत है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की भी सुन्नत है। कभी मियाँ अपने बाप का नाम बताने से पहले बिल्कुल शर्माया और माया ना करो। कोई बाप गरीब हो तो आप नाम नहीं बताते फला का बेटा हूं। अगर तुम्हारा बाप गरीब है और मजदूर है तो फख्र से कहा करो हाँ भाई मैं मजदूर का बेटा हूं, मेरे बाप ने मुझे हराम की नहीं बल्कि अपने खून पसीने की कमाई से बड़ा किया है। सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं मैं गया एक यहूदी के घर बाग में और मैंने कहा मुझे कुछ मिलेगा काम करने के लिए? उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल दो अगर मेरी खजूर के जो है वो पेड़ को। कहते हैं कुएं से पानी निकालना बड़ा मशक्कत से। कहते हैं मैंने 1 2 3 4 5 6 7 17 डोल निकाले और 17 अजबा खजूरें मेरे हाथ पे जब उसने दी और मैं थक गया। फिर मैं कहते हैं मैंने खजूर देखी, मैं खुद भी भूखा था, मगर जब हुजूर याद आए तो मैंने एक खजूर चक्के भी नहीं देखी बल्कि ऐसे 17 की 17 खजूरें हुजूर के पास ले गया। ये कितनी बड़ी बात है। सोचो इंसान खुद भूखा हो और फिर वो 17 डोल भी निकाले और उसके बाद हाथों में खजूर भी आ जाए फिर भी एक भी ना खाए। ये अली की मोहब्बत है। कहते हैं हुजूर की बारगाह में लेके गया, या रसूल अल्लाह लीजिए। अब मैंने जब सलाम किया हुजूर ने देखा, कहा अली तुम आ गए? जी हुजूर मैं आ गया। और फिर मैंने खजूर, हुजूर ये आपके लिए नजराना लेके आया हूँ। सरकार ने मुझे देखा और फरमाया कि तेरा हसन, तेरा हुसैन और तेरी बीबी फातिमा भूखी है, उनके लिए नहीं लेके गए? मैं कहते हैं अली, कहते हैं मौला अली मैं रोने लगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह हसन से भी ज्यादा, हुसैन से भी ज्यादा और अपनी बीबी फातिमा से भी ज्यादा अली आपसे प्यार करता है। सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, दोनों हाथ उठा दिए दुआ के लिए और कहा अर्ज की मेरे मालिक मेरे अली से राजी हो जा, मैं भी इससे राजी हूं, तू अली से राजी हो जा। फरमाते फिर मेरे घर गए और फिर खजूर के
के अंदर से गुठलियां निकाली, फिर मेरे हसन के मुंह में एक खजूर दी, फिर हुसैन के, जब हुसैन ने हसन ने दोनों ने नाना के हाथ से खजूर खाए तो दोनों बच्चे रो के नाना से जब चिपटे, अल्लाह अकबर, हुजूर की बेटी एक तरफ से आंखों में आंसू आए। सरकार ने फरमाया, ए आले मोहम्मद, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, ये जन्नती जवानों के सरदार है हसन हुसैन, और फातिमा तू मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदारा है। कभी आपने अपनी बेटियों को सुनाई ये बातें, अपनी बेटियों को बताई ये बातें? कभी आपने ये बातें सुनाई? वो किसे अपना आइडिया समझे, किसको समझेंगी? उन्हें पता ही नहीं खतीजतुल कुबरा ने क्या कुर्बानियां दी हैं। आपको पता है ये जो गारे हिरा है, आज भी कोई जवान से जवान आदमी चढ़ेगा तो अब तकरीबन 4 किलोमीटर हो गई, उन्होंने सीढ़ियां बना दी दूर दूर करके, पहले 2.5 किलोमीटर थी, अब 4 किलोमीटर से ज्यादा है। जब आप चढ़ेंगे, जवान आदमी चढ़ेगा एक बार, तो उसके मर्तबा दूसरी मर्तबा वो मक्के में चाहे 10 दिन रहेगा फिर भी नहीं चढ़ पाएगा, इतनी सख्त वो चढ़ाई है। मगर अम्मी आयशा, अम्मी सैयदा खतीजतुल कुबरा, मेरे नबी पाक जब ऊपर जब गारे हिरा में सरकार इबादत करते थे तो हुजूर के लिए खाना लेके जाती थी, और दिन में 2-2 बार कभी जाती थी, कभी एक दिन में एक बार तो जाती थी। मक्के शरीफ से, काबे शरीफ से जहां उनका घर है गारे हिरा 4 किलोमीटर, और वो चढ़ती थी तो 2.5 किलोमीटर, 6.5 या 7 किलोमीटर चढ़ती थी। और ऐसे चढ़ती होंगी वो कि जबकि उम्र 60 साल से ऊपर थी, कैसे चढ़ती होंगी। अब देखें ये वफा की बातें, जब लेकर के गई एक दिन खाना, अब वो लेकर के गई खाना, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि आप खाना बाद में खाएं, ये जो खाना लेके आई हैं खतीजा, इनको अल्लाह सलाम पहुंचाता है। जरा जोर से तो बोलो, खतीजा को अल्लाह सलाम कहता है। ये शान है खतीजतुल कुबरा की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जिब्राइल का भी आप सलाम आप खतीजा को पेश करें, खतीजतुल कुबरा का विसाल होने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं, अपना दिल लगा लो जन्नतुल माला शरीफ की तरफ, और सोचो तो किस अजीम हस्ती का जिक्र आप सुन रहे हो। और ये मेरी सादत है, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, और ये आपकी सादत है जो आप सुन रहे हैं। हम खतीजतुल कुबरा की बात कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, एक दिन लोगों ने कहा हम कलमा नहीं पढ़ते, तो मैंने कहा खतीजा कुछ लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं। पूछा क्यों या रसूल अल्लाह? बंदा बंदों के सामने रोके अपनी बेइज्जती करा लेता है, अल्लाह के सामने रोना सीखिए, अपनी बातें अल्लाह से कहना सीखिए। आप यकीन जानिए, आप खुद भी मजबूत हो जाएंगे, आपके आसपास के लोग भी मजबूत होने लगेंगे। ये सदका जारिया है। हमारे क़ारी ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी नात शरीफ पढ़ी, आपने सुना माशाअल्लाह, इलाहाबाद से आए हैं, सुना आपने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे नाज़िम रज़ा साहब खलीली जो कि बड़े बेहतरीन नकीब हैं, उनकी निकाबत, बाकी आपके यहाँ के जो उलमा हैं ये सब लायक कदर हैं, इनकी इज्जतें आप करें। जलसे जुलूस वाले जो लोग होते हैं वो 1 साल में कभी आए, 2 साल में, 5 साल में, बाकी आपकी जो ज़रूरियात हैं, जो दीन की ज़रूरियात हैं, वो पूरी आपके उलमा इलाके की करते हैं। लिहाजा ज़्यादा इज्जत के लायक उलमा हैं, इनसे ज़्यादा मोहब्बत की जाए। मैं अपनी तकरीर को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ये मेरी तमहीद भी है। सवाल ये है कि जिसने रमज़ान के रोज़े न रखे हों, क्या वो ईद को समझ सकता है? बताओ भाई। जिसने सिर्फ सिगरेट के लिए, बीड़ी के लिए, गुटके के लिए रोजे ना रखे हों, जो इतना सख्त दिल का इंसान हो कि उसके घर के लोग तो रोजा रख रहे हैं, वो ना रखे, अब ईद के दिन उसको कुछ महसूस होगा, कुछ एहसास होगा? भाई जिसने रोजा रखा, सुबह उसने जो है वो रोजा रखा सुबह से लेकर शाम तक,
और उसने फिर रात को तरावी पढ़ी, दिन में पूरे दिन मशक्क़त में काम भी किया, अपने काम भी गया, पूरे दिन काम करता रहा, शाम को रात तक तरावियाँ पढ़ी, फिर सुबह को तहज्जुद में उठ गया, फिर उसने तहज्जुद पढ़ी, सहरी खाई, नमाज पढ़ी, और ये उसने तकरीबन 29 या 30 दिन किया। अब जब वो ईद के दिन ईदगाह में जाता है तो उसको खुशी ऐसी महसूस हो रही होती है, वो सबसे गले मिलता है। क्यों? इस वजह से कि वो उधर ईदगाह जाता है, उधर रिवायतों में आता है फरिश्ते ऐलान कर रहे होते हैं ये वो बंदा है जिसने अपने रब को राजी कर लिया है। भाई देखें आप, ज़कात की जज़ा है, और आप देखें कि नमाज की एक जज़ा है, एक सदक़े की जज़ा है, एक नेकी की जज़ा है, मगर रोजे की जज़ा तो अल्लाह खुद है। हुजूर फरमाते हैं रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। अब आखिर वजह क्या है कि रमजान का महीना गुजर गया, लोगों ने रोजे भी रखे, फिर भी किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को बीपी हाई है, किसी को शुगर है। हुजूर ने फरमाया कि सेहतमंद हो जाओ। ये तो सेहत की अलामत नहीं कि रोजदार को भी ये सब बीमारियां हैं। इसकी वजह यह है कि रोजे को रोजे के तरीके से ना रखा गया। सुबह को इतना भर के पेट खाया गया कि पूरे दिन डकारें आती रही बंदे को, उसे पता ही नहीं चला मैंने रोजा रखा है कि नहीं रखा है। रोजे में सुन्नत यह है कि 3 खजूरें आप खाएं और पानी पी लें। फिर आप देखें 1 महीने अगर आपने हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जिंदगी भर डॉक्टर के दरवाजे पे आप नहीं जा सकते। मगर जब गोश्त इतना खा रहे हैं आप खूब भर भर के, तो जिसने रमजान के रोजे ही नहीं रखे वो ईद को समझ सकता है? जिसने कभी जिंदगी में पैसे ना कमाए हो, कोई मेहनत न की हो, कभी कोई मशक्कत न की हो, जो अपने बाप के पैसे को, अपने भाई के पैसे को बिगाड़ रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, क्या वो कभी पैसे की अहमियत समझ सकता है? तो मेरे भाइयों, हम भी इस्लाम को इतना ही जानते हैं जितना रोजा न रखने वाला ईद को जानता है। क्या समझे आप? ए बेटा, ए बेटे जाओ, घर जाओ बेटे, जाओ बेटे, उठ जाओ। नहीं, चला जाएगा। नहीं, मोहब्बत से उठा दो। असल में बच्चे हैं, बच्चों से कुछ नहीं कहना चाहिए। इधर देखो बेटे, आप बेटे जाओ, सो जाओ, उठ जाओ। अब जरा थोड़ा सा हंसे मत, मुस्कुराए ना। मैं थोड़ा सा इंतजामी तो कर रहा हूं, मैं आपको ठीक से बात समझ आ जाए इसी वजह से बच्चों को हटाना चाह रहा हूं। ये बच्चे बोलेंगे तो बात समझ नहीं आती भी ठीक से। बेटा कुर्सी लेके उधर बैठ जाओ। अच्छा, बच्चे इस वजह से आगे बैठते हैं कि शुरू में बेचारे यही आते हैं, है ना। अब मेरी बात सुने आप। अब हम इस्लाम को इतना ही समझते हैं जितना रोजा न रखने वाला, जल्दी बोलो भाई, जितना पैसे न कमाने वाला अपने बाप के पैसों का इदराक उसको है, उतना ही हम इस्लाम को जानते हैं। अगर आप वाकई में जानते हैं इस्लाम को, तो एक सवाल यह है, आप मुझे बताएं, जिस इंसान का सबसे पहले ब्लड गिरा मक्के की जमीन पे, जिसने सबसे पहले कुर्बानी दी, जो सबसे पहले शहीद हुआ इंसान का इतलाक मर्द औरत दोनों पर होता है। सवाल यह है, उसका नाम बता सकते हैं आप, उस हस्ती का जो सबसे पहले कुर्बान हुई है इस्लाम के नाम पर? बताएं। आपको सारे नेताओं के नाम पता है, तकरीबन आपको सारे फिल्मी कलाकारों के नाम पता है, तकरीबन आपको और भी सारी बातें तकरीबन पता हैं। यहां तक कि हर चीज का इल्म है आपको। कौन से बंगाल में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है, राजस्थान में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है। वो सब आपकी मर्जी। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं, आप मुझे बता सकते हैं उस हस्ती का नाम जिसका लहू, जिसका ब्लड सबसे पहले अल्लाह ने कबूल किया है इस्लाम के नाम पर? आपको नाम नहीं पता। उसकी वजह यह है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि हमने इस्लाम को समझा ही नहीं। हमने कभी गौर ही नहीं किया कि कितनी मशक्कतें, कितनी परेशानियां, कितनी कुर्बानियों के बाद हम तक ये इस्लाम आया है।
आप मुझे, मेरे दो सवाल आपसे हैं। पहला सवाल यह है कि आप उसका नाम बताएं, और अगर आपको नाम नहीं पता है तो मैं नाम बता देता हूं। ये अलग बात है कि हमें पीरों के नाम तो खूब पता है, ये अलग बात है मौलवियों के नाम तो पता है, ये अलग बात है फला के नाम पता है, ये भी अच्छी बात है, मगर उसका नाम क्यों नहीं पता आपको, जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पसंद किया, जो सबसे पहले इस्लाम के नाम पे कुर्बान हुआ। सुनो, वो कोई मर्द नहीं था, एक खातून थी और बूढ़ी खातून थी। उसका नाम सैयदा तैयबा सुमैया था, उसके शौहर का नाम यासिर था, उसके बेटे का नाम अम्मार था, जो सबसे पहले इस्लाम के नाम पे शहीद हुए हैं। क्या नाम था? सुमैया। क्या नाम था? जल्दी बोलो, क्या नाम था? क्या नाम था? सबसे पहले कुर्बान होने वाली खातून का नाम, जो कि एक बूढ़ी थी, ओवर एज थी। पहली मर्तबा सुनो, इन्हें धमकाया गया, धमकाया गया। ना ये डरने से माने, ना ये धमकाने से माने। आज तो इधर जरा सी लोगों के ईमान बड़े कमजोर हो गए, जरा सी तकलीफ हुई, लोगों ने कहा भाई क्या करें, ऐसे हालात बन रहे, वैसे हालात बन रहे। भाई याद रखें, आप जहां पर खुशबू होती है वहां पर जो है वो भंवरे जरूर आते हैं। याद रखो, तकलीफें वहीं भी आती हैं, वहीं पे आती हैं। उन्हीं पेड़ों पर पत्थर मारे जाते हैं जहां पर फल होते हैं, जहां फल नहीं होता वहां कोई पत्थर नहीं मारता। इस्लाम की तारीख इस पर शाहिद है कि सैयदा सुमैया के घर में एक दिन आग लगा दी अबू जहल और उसके साथियों ने, और आग लगाने के बाद मक्के में उसके घर में जब आग की लपटें तेज बुलंद हुई, निकलने का कोई रास्ता नहीं, ये तीनों लोग अंदर फंस गए। बेटा, बाप, उसकी मां। नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, हुजूर ने जलती हुई आग देखी, दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह इस आग को वैसे ही ठंडा कर दे जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तूने नारे नमरूद को ठंडा किया था, आले यासिर के लिए भी वैसे ही ठंडा कर दे। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ ऐसी कबूल हुई कि आग ठंडी हो गई। ठंडी होने का मतलब क्या है? बुझी नहीं है, जल रही है, मगर ठंडी होने का मतलब यह है जला नहीं रही है। जल तो रही है मगर जला नहीं रही है। हजरत इब्राहीम के लिए भी ठंडी हुई थी और सैयदा सुमैया के लिए भी आग ठंडी हुई, और ऐसी ठंडी हुई कि दुनिया को यह अकीदा मुसलमानों को अपने जहन में रखना चाहिए कि आग नहीं जलाती है, जलाने वाला अल्लाह है। पानी डुबा नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। यूनुस मछली के पेट में जिंदा इस वजह से है कि अल्लाह को उसकी मौत मंजूर नहीं है, और वो आग में जिंदा इस वजह से है कि अल्लाह का हुक्म नहीं है। ना आग जला सकती है, ना पानी डुबा सकता है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हो सकता, दुनिया की कोई चीज। जब वो दुआ मांगी गई, हुजूर ने दुआ की या अल्लाह ठंडा कर दे, तो अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। आग ठंडी हो गई। आग अल्लाह के फजल से जब ठंडी हुई, अल्लाह की मेहरबानी से आग ठंडी हो गई, मगर इनके दिलों की आग ठंडी नहीं हुई है, और ज्यादा बड़ी। इन्होंने एक दिन तीनों को पकड़ लिया अबू जहल ने, और पकड़ने के बाद माँ को बिना कपड़ों के कर दिया। अल्लाह अकबर। एक बेटे के सामने उसकी माँ को बरहना कर दिया, बिना कपड़ों के, बिल्कुल जो है वो उसको बरहना करके चौराहे पे खड़े करके मानना शुरू कर दिया। अम्मार इब्ने यासिर इस बात को मरते तक नहीं भूले। वो बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी, जिसकी माँ को बिलसरे बाजार बिल्कुल बरहना करके और उसके हंटर मारे जा रहे। बेटा एक तरफ बंधा हुआ है, बाप उसका एक तरफ बंधा हुआ है। अल्लाह अकबर। हंटर मारा जाता है, और जाकर के हंटर लगा और जोर से ताकत से मारा गया। एक हंटर मारा गया, खाल बाहर को निकली। दूसरा हंटर मारा, खाल बाहर को निकले के आ गया। उस बूढ़ी औरत के पूरे जिस्म पे हंटर लगता। जब भी हंटर लगता, जिस्म की खाल बाहर आती। अबू जहल हर हंटर मारने के बाद कहता, बोल सुमैया इस्लाम छोड़ेगी? आखिर जब उसने थक गया मारते मारते, तो उसने कहा, सुन, तू क्या समझता है अबू जहल, क्या ये नाम मेरी जबान पे लिखा है? ये नाम मेरे दिल पे लिखा है, दिल पे। तू मेरी जान ले सकता है मगर मेरा ईमान नहीं ले सकता। रुक जाओ। मेरा ईमान, जल्दी बोलो, मेरा ईमान। मेरा ईमान। ये कौन सा इश्क रसूल था, ये कौन सा अल्लाह की मोहब्बत थी कि पिटने वाला पिटते पिटते नहीं थक रहा है, मारने वाला मारते मारते थक रहा है। मारते मारते सुमैया के जिस्म का ये हाल कर दिया। जब उसने देखा ये नहीं मानती है, तो तैश में आ गया और नीचे से इसने उससे कहा, अपना सामने रख दिया बुत, और
कहा मेरे बुत को भी मान ले, मैं तेरे खुदा के बारे में मानता हूं कि चल वो भी खुदा है, मगर मेरे खुदा को भी मान। उसने कहा मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, बस इसे भी एक मर्तबा कह दे कि ये भी खुदा है। सुमैया ने कहा अगर मैं तेरे खुदा को मान लूंगी तो अपने खुदा को नहीं मान पाऊंगी। मेरा खुदा अकेला है, लम यलिद है वलम यूलद है, उसका कोई उसको किसी को पैदा नहीं किया, ना वो किसी के जरिए पैदा हुआ, वो अकेला है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो वाहिद है। अल्लाह अकबर। इसने अजीमत पर अमल किया, उसने एक मर्तबा जबान से नहीं कहा। आखिरकार अबू जहल ने जब उससे सख्ती की तो इसने इसके बुत पर थूक दिया। उसने जैसे ही थूका है अबू जहल को तैश आया, नीचे से इसने उसके डाला। अल्लाह अकबर। ये अपना इसने अन्नी नेज़े की और नीचे से जोर से ताकत से इसने जो है वो नीचे से डाली। इसका पेट को फाड़ती हुई, आंतों को चीरती हुई, जिस्म को ठंडा करती हुई जबान के ऊपर से नीचे तकरीबन निकली और उन्नी नीचे निकली, मगर अल्लाह अकबर एक लफ्ज भी नहीं बोली। उसकी नोक इसके जिस्म को फाड़ती गई। जब हल्का हल्का सांस बाकी रह गया तो फिर सुमैया के हाथ को और पैर को बांध दिया गया और दोनों तरफ से दोनों सिमतों में बांधा और बांधने के बाद फिर कहा बोल अब भी कह दे अल्लाह अकबर। मगर फिर भी हल्की हल्की सांस चलती थी। दोनों तरफ से उसको बीच में से चीरने लगे। जब दोनों तरफ ऊंट गए और बीच में से इसको चीर के रख दिया, दो हिस्से हो गए। बेटा अपनी मां को देखता रहा कि उसकी बहना मां को बरहना करके उसके जिस्म में नेजा दाखिल करने के बाद अल्लाह अकबर उसको फिर बीच में से दो टुकड़े कर दिया गया। फिर उसके बाप के साथ भी यही हश्र किया। अल्लाह अकबर। और उसके बाद अल्लाह अकबर उन्होंने कहा देख तेरा भी वही हश्र करेंगे, मगर बेटा वहां पर इस्तकामत में रहा। अर्ज करने का मतलब यह है आज के जमाने के हालात ये हैं, कभी इस बस्ती से खबर आई कि इतनी लड़कियां ने इस्लाम छोड़ दिया, कभी उस शहर से खबर आती है इतनी लड़कियों ने अपना धर्म बदल दिया, अपना मजहब बदल दिया, इतनी लड़कियों ने इस्लाम छोड़ के दूसरे मजहब की तरफ चली गई। हमें गौर करना पड़ेगा ये जो इंटरनेट पे आकर के बयान देती है, क्या वाकई में उन्हें इस्लाम को समझा था? जो इस्लाम छोड़ दिया क्या वाकई में ये मुसलमान थी जो आज मुसलमान नहीं रही? आपको गौर करना होगा कि एक औरत है, उसका नाम है उम्मे अंबारा। ये मक्के की, ये भी इब्तिदाई जमाने की साबिकून में शामिल है। ये 70 साल की तकरीबन बूढ़ी है। इसको भी इसके आका ने इतना मारा, कई बार इसकी हड्डियां भी टूट चुकी हैं। अगर इससे भी कहता था, मगर ये भी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन अपने इसके गले में अपनी रस्सी डाली चाबुक की और जोर से जब दबाई तो इसकी आंखें बाहर को निकली और उसके अंदर से जब खून निकला ये अंधी हो गई। उसने कहा देख मेरे खुदा ने तुझे अंधा कर दिया और जुन्नैरा अब देख अपने नबी को बुला कि तेरे नबी तेरे खुदा से तुझे आंखें दिलवाए, मेरे खुदा ने तो तुझे अंधा कर दिया। इतना सुना था। जुन्नैरा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, कांपते हुए बूढ़ी औरत की आंखों से खून निकलता था और दुआ करती थी मालिक तुझे मालूम है कि मैं कब से पिट रही हूं, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं तोड़ा जो इसने तोड़ न दिया हो मालिक, मगर आज मेरी आंखें भी चली गई, मुझे भी गम तब भी नहीं। मैं ये सोच के सब्र करती रही कि ये मेरा इम्तिहान था, मगर मेरे मालिक अब तेरे महबूब का नाम ले दिया है, इसने तेरे हबीब की इज्जत की बात आ गई है। मौला मुझे आंखें अता कर दे, मुझे आंखें अता कर दे। अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने अम्मा उसे जुन्नैरा को उसी वक्त आंखें अता कर दी। उसने कहा देख तू मेरे नबी की बात करता था, मेरे नबी के वसीले से अल्लाह ने मुझे आंखें अता कर दी हैं। अब सोचने वाली बात यह है वो जो लड़कियां इंटरनेट पे आके बयान देती हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम हमने जो छोड़ दिया, पहले मेरा नाम ये था अब मैंने ये चली गई, इंटरनेट पर यहां आकर के कहती है और जाकर के शोर मचाती है। हमें सोचना पड़ेगा क्या वाकई में वो मुसलमान थी? तो सुनो वो वाकई में मुसलमान नहीं थी। वो होटलों में गैरों के साथ रातें गुजारी उन्होंने। इतनी गंदी हो गई, इतनी गंदी हो गई, हया खत्म हो गई कि इस्लाम को उन्होंने नहीं छोड़ा है बल्कि इस्लाम ने उन्हें छोड़ दिया है। ऐसी गंदगी की इस्लाम में से खुदा की इज्जत की कसम जो एक मर्तबा नबी पाक से सच्ची दिल से मोहब्बत कर ले, दुनिया की कोई ताकत मिलके उसकी मोहब्बत को बदल नहीं सकती। हमें सोचना पड़ेगा हमारी बच्चियां क्या वाकई में इस्लाम समझ रही हैं? क्या हमारी बच्चियों को पता है कि किस तरह से तकलीफें इन लड़कियों के बारे में आप बात करते हैं?
और ये तकरीर मैं क्यों कर रहा हूं? मैं एक अजान पढ़ने वाला इंसान हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं नमाजी आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं तकरीर कर रहा हूं, घरों को अपने बचाना आपका मेरा काम है। अगर यही हाल रहा कि लड़कियों को दीन ही नहीं पता और वो सिर्फ दुनियादार रही, तो याद रखो ना तो तुम्हारी नस्लें दीनदार बनेंगी, ना आप और मैं दीनदार बनेंगे। जब लड़कियों के पास इस्लाम की, अच्छा आप मुझे बताएं, सबसे पहले कलमा जिसने पढ़ा उस हस्ती का नाम क्या है? आज आपका दिल नहीं लगता ना तकरीरों में, बयानों में। वजह मालूम क्या है? वजह यही है कि इंटरनेट ने हमें नशे का आदी बना दिया। मोबाइल भी एक नशा है। अब शॉर्ट देखते हैं लोग, लंबी बातें सुनना किसकी हिम्मत रह गई। अब तो बड़ी वीडियो भी नहीं देख पाता नौजवान, उसको जल्दी से चाहिए कुछ, क्योंकि उसके दिमाग को आवारा बनाया है पूरी दुनिया ने मिलके, एआई ने मिलके, ये यूट्यूब और यूट्यूब के मालिक ने मिलके, इन्होंने बाकायदा तौर से एक प्लानिंग के तहत ये काम किया है। जितना लोग मोबाइल पे रहेंगे उतना ही उनके काम बनेंगे आगे। आप कहते हैं फ़लस्तीन के लिए आप बड़े जो है संजीदा हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपको इजराइल से नफरत है। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? मैंने पेप्सी नहीं पीना छोड़ दी। चलो ठीक है, पेप्सी रील बनाई, उसके अंदर जैब थम्सअप के अंदर, पेप्सी के अंदर एक कील चोप उसके अंदर दाखिल की, वो फट गया। और फिर मैंने रील बना के क्या, मैंने प्रोडक्ट, मैंने इजराइल के सारे, हमने जो है ना इसका बाइकआउट कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा किया, आपकी इस बात को मैं मानता हूं, मगर मेरे भाई इजराइल का प्रोडक्ट क्या सिर्फ पेप्सी है? क्या सिर्फ पेप्सोडेंट है? क्या फिर ये दुनिया की चीजें हैं? या ये जो तेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम है, ये क्या किसी और का प्रोडक्ट है? ये जो यूट्यूब है, ये क्या किसी और का प्रोडक्ट है? इसकी भी तो किसी न किसी से कमाई वहीं पे जा रही है। मुसलमानों, आज अगर तुमको बाइकाट करना था ना, तो अपने वक्त को हिसाब करते और इसको तरतीब से करते और कहते कि आज के बाद मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम तो नहीं चलेगा, मगर वो कुरान जरूर पढ़ूंगा या कुरान जरूर सुनूंगा जो मेरे नबी पे नाजिल हुआ है। आपसे एक सवाल ये बताइए, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? बताओ भाई, थोड़ा सवाल का जवाब तो दे दो। क्या नाम है? जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा है इस उम्मत में, उसका नाम क्या है? बताओ भाई, बताओ। मैं साबिकून की बात कर रहा हूं तो सोच रहा हूं कि फिर आपसे सवाल ही कर लूं। जिस दिन हुजूर पर वही नाजिल हुई, उसी दिन कलमा पढ़ने वाले इंसान का नाम बताओ। किसको पता है? किसी को खबर है? ये कौन सा दीन बयान करते हैं लोग जो आज तक इतनी कॉमन बात उम्मत तक नहीं पहुंच सकी? जिसने सबसे पहले ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, मेरी उम्मत की पहली सिद्दीका मेरी खतीजतुल कुबरा है, मेरी खतीजा। जोर से तो बोलो। बोले नहीं? क्या नाम है? सैयदा। जोर से बोलो। सबसे पहले हुजूर ने जिसे ला करके कुरान सुनाया, 5 की 5 आयत किसी मर्द को नहीं सुनाई, मक्के से किसी और फर्द को नहीं सुनाई, किसी और अपने रिश्तेदार को नहीं सुनाई। 5 की 5 आयतें पढ़ाई। किसको? सैयदा खतीजतुल कुबरा को। सैयदा खतीजतुल कुबरा को, सैयदा खतीजा को पढ़ाई। और हुजूर जानते थे मैं खतीजा को पढ़ाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को पढ़ाएंगी और फातिमा हुसैन को पढ़ाएंगी और हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देगा। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली का नाम जल्दी बोलो। क्या नाम है? बोलो तो। खतीजतुल कुबरा। आला हजरत फरमाते हैं, सय्यिमा, पहली मां, कहफ़े अमनो अमा। यानी इसमें एक शेर में एक बात गौर करें आप। देखिए, मैं ज़ातो सुभान अल्लाह नहीं कहलवाता हूँ, ये आपकी मर्जी है, आपका दिल करे तो कहिए। इससे आपको ही नेकी मिलेंगी, मुझे तो जो मिलेंगी अल्लाह अता करे, मगर आपको मिलेंगी 90 नेकियां। कितनी मिलेंगी?
अभी आप में कोई ज्यादा मालदार बैठा हो नेकी के मामले में तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरे जैसा गरीब हो तो वो सुभान अल्लाह कहता रहे, ताकि उसकी नेकियों में ये थोड़ा सा बढ़ती रहे नेकियां। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जैसे सुभान अल्लाह कहेंगे तो इनकी तकरीर कामयाब हो जाएगी, है ना, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, वरना तो हर आदमी की तकरीर ऐसी कामयाब हो जाएगी। एक कामयाबी हमें कुछ नहीं होती है, सबसे बड़ी बात ये अल्लाह कबूल कर ले। हाँ, क्या नाम है? सैयदा, बोल नहीं रहे हो आप लोग, बोलो तो सही। क्या नाम है? सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली का नाम, ये उलमाए कराम की तरतीब कि जवानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, बच्चों में हजरत अली, औरतों में सैयदा खतीजतुल कुबरा, ये तरतीब है। वरना जिस दिन हुजूर ने वो आया सुनाई है उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल, और ना सिर्फ कलमा पढ़ने वाली का नाम बल्कि वो जो चादर उड़ाने वाली भी तो वही थी। अल्लाह अकबर। ये अलग बात है कि सैयदा खतीजतुल कुबरा के जिक्र को लोगों ने इतना नहीं किया जितना उनका हक था, तो उसमें सैयदा खतीजतुल कुबरा का कुछ ना बिगड़ा, बिगड़ा इस उम्मत की औरतों का, जिन्हें पाकिस्तान की नाचने वालियों के नाम तो याद है मगर खतीजतुल कुबरा का नाम याद नहीं। कौन खतीजतुल कुबरा? कभी कुर्बानी का नाम अगर कोई दूसरा रखा जाए तो खतीजा रखा जाएगा।